बीपीएससी शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा हुई उसमें दूसरी बार काउंसलिंग की शुरुआत हो चुकी है और कल से ही शुरुआत हुई है। और इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद राजेंद्र सिंह +2 विद्यालय में, जहां पर आप देखिए कि अभ्यर्थियों की संख्या तादाद क्या है। लगातार बिहार में नौकरी की बहार है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अभ्यर्थियों में भी खुशी है, जो शिक्षक बन गए हैं उसके भीतर भी खुशी है कि जिस तरीके से कई सालों से नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन जिस तरीके से बीपीएससी लगातार नौकरी का पिटारा खोले हुए और दूसरी बार काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। बीपीएससी टीआरई 2 का रिजल्ट आ गया और उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। ऐसे में बिहार से तो अभ्यर्थी हैं, बिहार के बाहर से भी लोग मौजूद हैं, काउंसलिंग के लिए आए हैं। हम इन लोगों से जान लेते हैं कि भैया कहाँ से हैं आप? हम लोग मैम लखनऊ से हैं। लखनऊ से। जी मैम। आपकी बहाली हो गई? हाँ, नियुक्ति हो गई है और रिजल्ट आ गया है। और जो भी इनकी जो परीक्षा व्यवस्था थी, जो परीक्षा परिणाम बीपीएससी ने जो परीक्षा आयोजित की है, बहुत ही साफ और पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई है। और इस सरकार ने जो सबको मौका दिया है, इससे इनको एक बेनिफिट ये भी रहेगा कि उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है और वहाँ की जो शिक्षा पद्धतियाँ हैं या वहाँ में शिक्षा के जो प्रयोग हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें अब बिहार में भी जो वहाँ के लोग आए हैं वो अपने तरीके से यहाँ पर योगदान देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है इससे जो बिहार की जो बेसिक शिक्षा व्यवस्था है उसमें और अधिक गुणात्मक परिवर्तन आएगा। और ये सरकार की एक सराहनीय पहल है जिसमें उन्होंने सभी को मौका दिया है और एक बेहतर जो प्रतिभागी हो सकते थे, सर्वोत्तम प्रतिभागियों का चयन करके बेसिक शिक्षा व्यवस्था बिहार में उन्होंने बहुत सुधार किया है। इसके लिए बीपीएससी चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी और आपके डीजीसी पाठक सर और बिहार गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी का बिहार की जो ये नई शिक्षा व्यवस्था ये जो लागू कर रहे हैं और जो नई शिक्षा नीति के तहत बिहार में जो प्राथमिक शिक्षा की दशा सुधारने में इन्होंने जो काम किया है, ये जो भर्ती है, ये इस बेसिक शिक्षा व्यवस्था को बिहार की बेसिक शिक्षा व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन करते हुए गुणात्मक विकास इसका होगा। और बेहतर जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, जो प्राइवेट विद्यालय में नहीं पढ़ सकते, उनको प्राइवेट विद्यालय जैसी बेहतर गुणवत्ता परक शिक्षा इस भर्ती के माध्यम से उपलब्ध होने में उनको सहायता मिलेगी। बिहार के लिए आपका सोच क्या है? क्योंकि बिहार से बाहर के जो लोग थे वो बिहार को थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखते थे, लेकिन जिस तरीके से नौकरी आ रही है उसको लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, हम पहली बार बिहार आए हैं। जब हम लोग वहाँ पे थे तो बिहार में जैसे बॉलीवुड में और ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें से ढेर सारा वो अराजकता दिखाते हैं, मर्डर्स दिखाते हैं, किडनैपिंग्स दिखाते हैं और तमाम कुप्रथाओं का वो जिक्र करते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पार करते हुए आरा में घुसे हैं, उसके बाद से जो व्यवस्था हमको मिली है, यहाँ के जो लोगों में हमने 2-3 जगह रुक करके नाश्ता पानी भी किया। यहाँ के लोगों में जो आत्मीयता है, जो प्रेम है, वो ये कतई नहीं सोचते हैं कि ये लोग हमें नहीं समझ पा रहे हैं, दूर से आए हैं, तो यहाँ के लोगों का अगर हम 10 में दे रहे हैं तो यहाँ से हम 15 ले लें। जबकि अन्य तमाम जैसे मुंबई आप जाएँ या दिल्ली जाएँ तो वहाँ पर चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। वो लोग जो अपने लोगों के साथ ट्रीट कर रहे हैं उससे बेहतर ट्रीटमेंट हम लोगों के साथ यहाँ पर कर रहे हैं बिहार के लोग। और बहुत ही प्रेम से और आदर भाव से, अतिथि देवो भव की भावना से हम लोगों का स्वागत किया गया है। यहाँ की जो होटल व्यवस्था है पटना शहर की, वो भी बहुत उत्तम है। इससे पहले आप बिहार आए थे क्या? नहीं, ये मेरे जीवन का पहला बार मेरे बिहार आना हुआ है और बिहार की सदा सहायता से मैं अभिभूत हूँ और थैंक यू बिहार। अभी आप कहाँ से हैं? मैं भी साथ ही में हूँ। साथ में? जी जी। अच्छा, ये टीआरई 1 की बात कर ले, उसमें भी यूपी वाले बहुत सारे नौकरी ले गए थे, तो क्या यूपी से बिहार ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहा है नौकरी की? बिल्कुल दे रहा है, क्योंकि अभी इधर 5 महीने में 2 बार वैकेंसी आई और काफ़ी ज़्यादा आई हैं वैकेंसी, तो कहीं ना कहीं तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे है। यूपी में लास्ट भर्ती 2018 में हुई थी, उसके बाद अभी तक वहाँ टीचर की कोई वैकेंसी आई नहीं है। और कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो थे वो अपना कोर्स पूरा करके वेट कर रहे थे, तो उनको यहाँ मौका मिला। और ये सबसे अच्छी बात हुई कि बिहार सरकार ने सबको मौका दिया। पहले ये डोमिसाइल था कि सिर्फ बिहार के लोग ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाद में उसको हटाया गया, तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ और अच्छे टीचर मिलेंगे।
तो देखिए कि भले बिहार के कैंडिडेट्स में थोड़ी सी नाराज़गी इसलिए है क्योंकि बिहार के बाहर के लोगों को मौका मिल रहा है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को जो वरीयता होती है वो कम मिल रहा है, लेकिन जिनके अंदर योग्यता है वो ज़रूर पास की है। लेकिन बिहार के बाहर के लोग जो आ रहे हैं, खास करके यूपी वाले, ज़बरदस्त नौकरी लेके जा रहे हैं। ऐसे में बिहार के लिए क्या सोच था, उस सोच से बिल्कुल परे यहाँ पर है। खास करके यहाँ के जो शिक्षा विभाग के जो ये बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद है, उनकी महिमा मंडन कर रहे हैं। साथ ही साथ के पाठक जो बिहार में शिक्षकों के लिए एक तरह से उनके के पाठक के लिए खौफ है, लेकिन बिहार के बाहर से जो नियुक्ति पत्र लेने के लिए आए, काउंसलिंग में आए हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी वो लोग तारीफ़ कर रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव की काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि 2018 के बाद यूपी में किसी तरह की कोई वैकेंसी शिक्षक की नहीं आई है, लेकिन बिहार में लगातार 5 महीने के भीतर दूसरी बार ये बहाली निकाली गई है। और इस तरीके से लगातार जो 10 लाख का जो तेजस्वी यादव ने टारगेट दिया था, उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिहार सरकार के लिए भी अच्छे मैसेज के तौर पर है और अभ्यर्थियों के लिए भी। तो बने रहे कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।